हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग का टॉपिक है पार्टोग्राफ। ठीक है, तो पार्टोग्राफ क्या होता है, ये क्वेश्चन है पहला। डिफाइन पार्टोग्राफ। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है प्रोग्रेस ऑफ लेबर एंड असेसमेंट ऑफ मैटरनल एंड फिटल वेलबींग, जिसमें लेबर का प्रोग्रेस देखते हैं, मैटरनल और फिटल का कंडीशन देखते हैं वो कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन एंड वेयर डू वी स्टार्ट प्लॉटिंग द पार्टोग्राफ। ठीक है, कब हम लोग स्टार्ट करते हैं, जब वुमेन, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है, वो एक्टिव लेबर स्टेज में जाती है और उसका 4 सेंटीमीटर डायलिटेशन होता है सर्विक्स का, उसके बाद ही हम लोग पार्टोग्राफ प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच आर द पैरामीटर्स ऑफ लेबर टू बी प्लॉटेड हाफ आवरली। क्या क्या हम प्लॉट करते हैं हाफ आवरली? पल्स, FHR, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, कंडीशन ऑफ मेम्ब्रेन एंड कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ फ्रीक्वेंसी विल यू चेक और प्लॉट सर्वाइकल डायलिटेशन। ठीक है, तो हम लोग कब, कितने देर में हम लोग चेक करते रहना है डायलिटेशन? एवरी 4 आवर्स। बार बार हम लोग को फ्रीक्वेंटली चेक नहीं करना है, क्योंकि इससे उसको इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए हम लोग एवरी 4 आवरली PV करके उसका डायलिटेशन चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डू यू इंटरप्रेट द पार्टोग्राफ इफ़ दिस क्रॉसेस द अलर्ट लाइन। ठीक है, अगर हम, पहला प्लॉट कहाँ होता है? अलर्ट लाइन से शुरू होता है, लेकिन अगर अलर्ट लाइन से हटकर अगर कहीं और वो है, तो वो इंडिकेट करता है कि फीटल एंड मैटरनल जो है वो रिस्क में है और उसको रेफ़र करने का ज़रूरत है, अगर वो अलर्ट लाइन से शुरू नहीं होता है तो। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ द FHR, अगर FHR लेस देन है 120 और ग्रेटर देन है 160, व्हाट एक्शन विल यू टेक। जो भी पेशेंट है उसको रेफ़र करा देंगे, क्योंकि बेबी का जो FHR होता है वो नॉर्मल होता है 120 से 160 बीट्स पर मिनट। ठीक है, अगर उससे कम होता है या 160 से ज़्यादा होता है तो हमको उसको रेफ़र कर देना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ ऑफन विल यू चेक ब्लड प्रेशर एंड प्लॉट इन लेबर। ब्लड प्रेशर हम लोगों को कितने देर में चेक करना है? एवरी 4 आवरली। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी अरेस्ट। सेकेंडरी अरेस्ट किसको बोलते हैं? अगर इट इज़ डिफाइंड एज नन प्रोग्रेस ऑफ लेबर आइदर ड्यू टू इनएडिक्वेट cervical dilatation or due to CPD or malposition in a woman who was progressing well in labor. Next है question number 9, what do the X and Y axis represent in पार्टोग्राफ। क्या रिप्रेजेंट करता है? X एक्सिस जो है सर्वाइकल डायलिटेशन को रिप्रेजेंट करता है और Y एक्सिस रिप्रेजेंट करता है टाइम को। ठीक है, हाउ विल यू डिटरमाइन दैट द मदर एंड फिटस आर रिस्क एंड इमीडिएट इंटरवेंशन आर रिक्वायर्ड। कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि फिटस और मदर रिस्क में है? तो इफ़ द पार्टोग्राफ प्लॉटेड लाइन क्रॉसेस द अलर्ट लाइन, अगर वो अलर्ट लाइन को क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब मदर और बेबी जो है वो रिस्क में है और उसको हम लोग फर्स्ट रेफरल यूनिट में रेफ़र कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 11, व्हाट आर पैरामीटर्स यूज टू असेस प्रोग्रेस ऑफ लेबर। क्या क्या पैरामीटर्स हम लोग चेक करते हैं? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, 10 मिनट्स में कितना कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है ये चेक करते हैं। सर्वाइकल डायलिटेशन चेक करते हैं एवरी 4 आवरली। ठीक है, एंड डिसेंड ऑफ हेड, हेड कितना नीचे डिसेंड हो रहा है हम लोग ये चेक करते हैं उसका प्रोग्रेस ऑफ लेबर देखने के लिए। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है सर्वाइकल डायलिटेशन। सर्वाइकल डायलिटेशन क्या होता है? दिस रेफर्स टू इंक्रीज इन डायमीटर और सर्वाइकल ओपनिंग। सर्वाइकल डायलिटेशन जो हम लोग का सर्विक्स होता है उसका ओपनिंग का जो डायमीटर है वो इंक्रीज होता है, उसको सर्वाइकल डायलिटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है फुल्ली डायलेटेड सर्विक्स, किसको बोलते हैं? तो अगर वो सर्वाइकल ओपनिंग 10 सेंटीमीटर हो जाता है उसका डायमीटर, तो हम उसको बोलेंगे कि जो सर्विक्स है वो फुल्ली डायलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेट ऑफ सर्वाइकल डायलिटेशन इन प्राइमी एंड मल्टीग्रेविडा। जो प्राइमी होती है उसमें 1 सेंटीमीटर पर आवर होता है डायलिटेशन रेट। ठीक है, और अगर मल्टीग्रेविडा होती है तो 1.5 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से सर्वाइकल डायलिटेशन
का रेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय सर्वाइकल इफेसमेंट। इफेसमेंट का मतलब होता है कि शॉर्टनिंग एंड थिनिंग ऑफ सर्विक्स। ठीक है, वो क्या होता है, डायमीटर इंक्रीज होता है, डायलिटेशन का मतलब। और सर्वाइकल इफेसमेंट का मतलब होता है जो सर्विक्स होता है ना, सर्विक्स का जो लेंथ होता है वो शॉर्ट होता है, शॉर्ट हो जाता है धीरे धीरे। जैसे ही वो इफेस्ड होने लगता है, जैसे ही वो डायलेट होने लगता है ना, उसका जो सर्वाइकल लेंथ है वो शॉर्ट होने लगता है और सर्विक्स थीन होने लगता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं सर्वाइकल इफेसमेंट। हाउ इज़ इफेसमेंट मेज़र, कैसे हम लोग परसेंटेज में इफेसमेंट मेज़र करते हैं, कितना परसेंट इफेस्ड हुआ, 30%, 40%, 50%, 100%, तो परसेंटेज में हम उसको मेज़र करते हैं। ठीक है, व्हेन सर्विक्स इज सेड टू बी फुल्ली इफेस्ड, कब बोलेंगे कि फुल्ली इफेस्ड हो गया है सर्विक्स, व्हेन द सर्विक्स फील लाइक अ थीन रीम और कम्प्लीटली फ्लैट अगर हमको दिखता है सर्विक्स, तो हम लोग ये प्रिडिक्ट करेंगे कि वो फुल्ली इफेस्ड है। नेक्स्ट है हाउ इज़ द स्टेशन ऑफ हेड असिस्ट वेजाइनली। स्टेशन हम लोग कैसे चेक करेंगे, -4, -3, -2, -1, 0। ठीक है, 1, 2, 3 इस तरह से स्टेशन चेक करते हैं। इट इज़ असिस्ट इन रिलेशन, जो ईशियल स्पाइन है उसको 0 मेज़र करते हैं, जो भी ईशियल स्पाइन है उसको हम लोग 0 मेज़र करते हैं, और जो ईशियल स्पाइन से ऊपर है वो माइनस में होता है और जो नीचे है वो प्लस में। ठीक है, तो जितना हेड नीचे होगा वो ईशियल स्पाइन से वो प्लस में उसका स्टेशन इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ सर्वाइकल डायलिटेशन एंड इफेसमेंट इन प्राइमी एंड मल्टी ग्रेविडा। इन प्राइमी ग्रेविडा द इफेसमेंट ऑफन प्रोसीड्स सर्वाइकल डायलिटेशन। ठीक है, जो प्राइमी ग्रेविडा है पहले क्या होगा, उसमें प्राइमी ग्रेविडा में क्या होगा, सबसे पहले इफेसमेंट होगा, पहले शॉर्टनिंग एंड थिनिंग ऑफ सर्विक्स होगा, देन सर्वाइकल डायलिटेशन होगा। ठीक है, लेकिन मल्टी ग्रेविडा में दोनों साथ साथ होता है, सर जो डायलिटेशन है सर्विक्स का और सर्वाइकल इफेसमेंट दोनों साइमल्टेनियसली होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है एट व्हाट स्टेज ऑफ सर्वाइकल डायलिटेशन डज द प्लॉटिंग ऑफ द ग्राफ स्टार्ट। कब स्टार्ट करते हैं हम लोग सर्वाइकल डायलिटेशन, जब वो 4 सेंटीमीटर हो जाता है, मतलब वो एक्टिव स्टेज में चल जाती है वुमेन, तब हम लोग सर्वाइकल डायलिटेशन पार्टोग्राफ में प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। तो ये आज का वीडियो था जिसमें हम लोग 2 टॉपिक कवर किए, पहला था पार्टोग्राफ एंड दूसरा था सर्वाइकल डायलिटेशन। थैंक यू।